एक आदमी पठान से बोला, खान साहब मैंने कल आपको फोन किया, आपने उठाया क्यों नहीं? पठान, क्यों उठाता? ये जो हमने 30 रुपए दे के गाना लगवाया है वो तेरा बाप सुनेगा? एक बुजुर्ग ने एक लड़के और लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ लिया और लड़की से बोला, तुम्हारी शिकायत लगेगी। लड़की मिन्नत करने लगी कि बाबा जी तुसी भी कर लवो पर शिकायत ना लाइयो। बाबा जी ने धोती उठाई और लगे खड़ा करने, मगर खड़ा ना हुआ। बाबा जी उठो और बोले, ना जी ना, तेरी शिकायत ही लगेगी। लड़का, आंटी इस बार आपके घर लड़का होगा। आंटी, तुझे कैसे पता? लड़का, आपकी फटी हुई शलवार में से मुझे उसकी मूंछें नजर आ रही हैं। एक आदमी ने अपने डॉक्टर दोस्त से पूछा, तुम जब भी किसी मरीज को देखते हो सबसे पहले यही क्यों पूछते हो कि रात को खाने में क्या खाया था? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, इससे मरीज की माली हैसियत का पता चल जाता है। एक सरदार अपने पंजाबी दोस्त के घर गया तो देखा कि सब ने घुटनों से लेकर पांव तक लंबी जुराबें पहनी हुई थी। सरदार ने पंजाबी से पूछा, ओए इतनी ज्यादा लंबी जुराबें क्यों पहनी हुई हैं? पंजाबी बोला, ओ यारा साड़ियां रजाइयां छोटियां ने। एक शेख साहब की पड़ोसी से लड़ाई हो गई। शेख साहब ने गुस्से में पड़ोसी के ईंट दे मारी। पड़ोसी का सर फट गया। मोहल्लेदारों ने सुलह करवा दी। सुलह के बाद शेख साहब ने कहा, अब सुलह हो गई है तो मेरी ईंट मुझे वापस कर दें। टीचर ने कहा, हामद बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? हामद ने कहा, मैं एमबीए करके बड़ा ताजर बनूंगा, शहर के सबसे महंगे इलाके में घर बनाऊंगा, गैर मुमालिक की सैर पर जाऊंगा तो 5 स्टार होटलों में क्याम करूंगा, नौकर चाकर होंगे, बड़ी कीमती कारें होंगी। टीचर ने कहा, बस बस, और दूसरे बच्चों से कहा, इतना लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं, एक जुमले में बताओ। और कहा, बताओ सबा तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? सबा ने कहा, मैं हामिद की बीवी बनूंगी। औरत अपने शोर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, मैं क्या करूं? कब्र में से घुटी घुटी आवाज आई, मैं मर गया हूं, सऊदिया नहीं गया। बस में एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ सफर कर रहा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से ठक ठक करते हुए गाड़ी पर चढ़े। बच्चों का बाप बोला, हजरत आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चला लेते तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग बोला, अगर ये काम तूने किया होता तो इतना शोर ना होता। दो लड़कियां एक साथ नंगी नहा रही थी। एक ने दूसरी से पूछा, तेरे नीचे बाल क्यों नहीं है? दूसरी लड़की हंसी और बोली, पगली, जिस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा चलता हो उस पर घास नहीं उगती। लड़की अपने नाबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। नाबीना आशिक, अगर तुम खूबसूरत होते तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। दोस्त, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़का, यार मैं चाहता हूँ कोई मुझे बगैर किसी मतलब के मोहब्बत करे। दोस्त, तो तुम कुत्ता ले लो, वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती वो बंदा दूसरी शादी कर ले। अखराजात मस्जिद की इंतजामिया बर्दाश्त करेगी। अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुमे से भी बड़ा इज्तिमा था। पहली मोहब्बत अचानक हो जाती है। दूसरी मोहब्बत पहली को भुलाने के लिए की जाती है। तीसरी मोहब्बत गुस्से में इंतकामन की जाती है। इसके बाद फिर बेगैरती की आदत हो जाती है। पठान के ससुर ने पठान से पूछा, गुल खान इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ? पठान बोला, चाचा मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। एक राणा अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। बीवी ने उससे कहा, नाल वाला बंदा मेरी शलवार में हथ पा रहा है। तो समझदार राणा बोला, तू फिक्र ना कर, पैसे मेरी शलवार दी जेब विच ने। शादीशुदा मर्द घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर घर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती है। अंग्रेजों को जब भूख लगती है तो सैंडविच या बर्गर खा लेते हैं। पाकिस्तानी एक सैंडविच और 2 बर्गर खाकर कहते हैं, बस कर दो, फिर रोटी नहीं खादी जानी। बीवी, मुझे डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही। शोहर, जब 40 साल की होकर डॉक्टर को अपनी उम्र 20 साल बताओगी तो खाक असर करेगी।
एक सरदार बीवी के साथ रिक्शे पर बैठ गया। रिक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला, ओए कंजर, मेरी बीवी को शीशे में देखता है, तू पीछे बैठ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। पप्पू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें ये कायनात भी अलग नहीं कर सकते। बबली, बाकी सब तो ठीक है, मगर ये कायनात कौन है? मुरीद के घर पीर साहब आए। मुरीद एक पाव गोश्त का कीमा लेकर आया और पूछा, पीर साहब, एदे विच की पा के पकाइए? पीर साहब बोले, काका, चुप करके एदे विच आधा किलो कीमा होर पा। एक स्कूल को आग लग गई। बच्चे बहुत खुश थे कि आज स्कूल से छुट्टी होगी, लेकिन शुएब बहुत उदास था। उस्ताद ने बड़े प्यार से पूछा, तुम क्यों उदास हो? बाकी बच्चे तो बहुत खुश हैं। शुएब ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, सर, स्कूल तो जल गया, मगर आप तो सही सलामत हैं। इस मुल्क में सरकारी अस्पताल का मतलब है जान से हाथ धोना और प्राइवेट अस्पताल का मतलब है जायदाद से हाथ धोना। वो पूछना ये था कि जब पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है तो बंदा खड़ा किस पर होता है? वकील बीवी से, अपने जेवरात वगैरह संभाल कर रख लो। बीवी, वो क्यों? वकील, दरअसल मैंने आज एक चोर को रिहा करवाया है, आज वो घर पर शुक्रिया अदा करने आ रहा है। स्कूल में एक आदमी आया और उस्ताद से कहा, बच्चों से कहो दुआ करें, क्योंकि बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। उस्ताद बोला, अगर इनकी दुआ कबूल होती तो मैं कब का कब्र में पहुंचा होता। टीचर, जुर्माना माफी की दरख्वास्त लिखो। सरदार, जुर्माना कितना वे? टीचर, 5 रुपए। सरदार, ये लो 5 रुपए, मेरे अब्बा ने कहा था कि 5-10 की खातिर किसी कंजर की मिन्नत ना करना। एक सरदार अपने घर के सामने मिट्टी खोद रहा था। सुबह से शाम तक खोद खोद कर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। दोस्त ने पूछा, तुम पागल तो नहीं हो गए, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, मेरा वालिद कहता है कि तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, बस वही ढूंढ रहा हूँ। किसी ने सरदार जी से पूछा, आप लोग सर पर पग क्यों पहनते हैं? सरदार ने कहा, वो इसलिए कि कोई चोर हमारा दिमाग न चोरी कर ले। सरदार, आज बीवी ने बहुत मारा। दोस्त, वो क्यों? सरदार, मैं कतरीना से प्यार कर रहा था। दोस्त, वाह, कतरीना कैफ से? सरदार, नहीं, अपनी नौकरानी कतरीना से। टीचर, बेटा पढ़ो वरना नंबर नहीं दूंगी। स्टूडेंट, मिस, मुझे आपका नंबर चाहिए भी नहीं। बच्चा बाप से, अब्बू, मर्द किसे कहते हैं? बाप, उस पावरफुल इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। बच्चा, ठीक है अब्बू, मैं बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। बीवी, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शोहर, 1000 बार बताया था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम पागलों की तरह हंसती रहती थी। एक सरदार को फेसबुक आईडी बनाने का बड़ा शौक था। सबसे मिन्नतें करता फिर रहा था, फेसबुक आईडी बनाकर दो। किसी ने ना सुना। सरदार को गुस्सा आया। उसने खुद आईडी बनाना शुरू की। उसको समझ नहीं आया कि वाल वाले ऑप्शन में क्या लिखे। बहुत सोचने के बाद उसने वहां लिख दिया, यहाँ पेशाब करना मना है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।